बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो में हम पेंशन कैलकुलेटर जो है वो एक एक्सेल शीट में तैयार किया है, तो वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसमें सिंध गवर्नमेंट से रिटायर होने वाले मुलाजमीन की पेंशन जो है वो कैलकुलेट होगी, क्योंकि सिंध के भाइयों को अक्सर गिला रहता है मुझसे कि आप सिंध के हवाले से बात नहीं करते, सिंध के पेंशन के हवाले से। तो भाईजान, आप खुशकिस्मत हैं, आपको अच्छी खासी पेंशन मिल रही है और ये सिलसिला उम्मीद है बरकरार रहेगा, चलता रहना चाहिए, आपको इतनी पेंशन मिलती रहनी चाहिए। पंजाब की हम इसलिए बात करते हैं कि पंजाब में काफ़ी पेंशन पर कट लगाया जा चुका है। आपको शायद जो सिंध में मुलाजमीन है या जो सिंध के पेंशनर हैं उनको शायद अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि उनको तो एक हैंडसम अमाउंट मिल रही है। तो जो तकलीफ़ में होता है उसको पता होता है कि उसकी किस तरह गुजर बसर हो रही है। अब चंद मिसालें मैं आपके साथ शेयर करूंगा सिंध की, और फिर दोस्त कहते हैं कि आप इसको कंपैरिजन भी ना किया करें पंजाब के साथ, क्यों कंपैरिजन करते हैं। काफ़ी कमेंट्स नीचे आते हैं वीडियोस के, जब मैं कहता हूं कि सिंध के मुलाजिम की, रिटायर होने वाले की पेंशन इतनी बन रही है और उसके मुकाबले में पंजाब से जो रिटायर हो उसकी बेसिक पे ही इतनी हो जितनी सिंध वाले की है, हर चीज़ वही हो, उम्र वगैरह, सर्विस, तो उसकी पेंशन 50% से भी कम बनती है। तो फिर बाज़ दोस्तों का गिला ये होता है कि आप कंपैरिजन भी ना किया करें। तो भाईजान, मैं इसलिए हम बात करते रहते हैं क्योंकि मेरा ताल्लुक़ ख़ुद भी पंजाब से है और मैं ख़ुद अफेक्टिव हूँ। यानी इस साल अगर आपकी पेंशन 7% बढ़ी है, पिछले साल 8% बढ़ी है, तो हमारी और मेरी, मैं ख़ुद मुतासरा हूँ। इस मरतबा 3.5% पेंशन बढ़ी है और पिछले साल 5% बढ़ी थी। तो हम रोना अपना क्यों ना रोएं। आप कहते हैं जी आप बात न किया करें, तो आपकी इसलिए बात नहीं होती, मीडिया में इसलिए नहीं आते कि आपको तो एक हैंडसम पैकेज मिल रहा है, और अल्लाह ना करे कि आपके साथ ये वाला मामला हो। तो जब होगा तो फिर देखेंगे, आपके हवाले से आपके हक में भी बात करेंगे, लेकिन हमारी दुआ है कि आपका ये सिलसिला यूं ही बरकरार रहना चाहिए। तो ये जनाब पेंशन कैलकुलेटर है। 1 जुलाई 2026 या उसके बाद से जो मुलाजमीन सिंध से हैं वो रिटायर अगर होंगे तो वो उन्होंने 3 चीज़ें यहाँ पर पुट करनी है: डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, और उसके बाद बेसिक पे और पर्सनल पे अगर है तो वो, ये 4 चीज़ें आप इस कैलकुलेटर में डालेंगे तो हर चीज़ आपकी निकल कर जो है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके सामने आ जाएगी। यानी आपकी क्वालिफाइंग सर्विस भी आ जाएगी, एज एट रिटायरमेंट आ जाएगी, ग्रॉस पेंशन निकल कर आ जाएगी, नेट पेंशन, कम्यूटेशन, और जनाब इसके बाद जो है वो पेंशन इंक्रीजेस जो है वो एडमिजिबल जो है तो उनकी इंक्रीज़ उसमें कितनी लगी है तो वो आ जाएगी सामने, मेडिकल अलाउंस आ जाएगा, और नेट टेक होम पेंशन और कम्यूटेशन की रकम जो है वो सामने आ जाएगी। अब हम एक मिसाल लेते हैं, बिल्कुल ये यानी एक अगर कोई मुलाजिम हो 5वें स्केल का और वो बेसिक पे इस वक्त ले रहा है 2026 के पे स्केल के मुताबिक 41,050 रुपये, तो जो ही आप इसको पुट करेंगे, एंटर करेंगे, यानी वो अगर उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट हो 30/8/2026, ये सब के लिए मैं यही फ़र्ज़ कर रहा हूँ, तो ये आप देखें कि उसकी पेंशन बन जाएगी 47,514 रुपये और उसकी कम्यूटेशन की रकम बन जाएगी 14,93,127 रुपये। तो अगर मैं यहाँ पर पंजाब की बात करूँ तो अगर यही मुलाजिम पंजाब में होता तो उसकी पेंशन जाकर बननी थी 20-21 हज़ार और कम्यूट की रकम बननी थी 8-9 लाख रुपया। तो इतना डिफरेंस है, इसलिए हम बात करते हैं। तो ये जनाब दर्जा चहारम का अगर मुलाजिम तो अच्छी खासी यानी 47,514 रुपये अच्छी खासी पेंशन है, हैंडसम पेंशन है। तो अगर कोई और मुलाजिम हो, फर्ज किया 7वें स्केल में कोई मुलाजिम है सिंध गवर्नमेंट का और इस वक्त वो बेसिक पे ले रहा है 49,290 रुपये, तो फिर उसकी पेंशन बन जाएगी जी 57,052 रुपये और 17,92,844, 18 लाख के करीब उसकी कम्यूट की रकम बन जाएगी। ये 49,000 अगर किसी की बेसिक हो, 49,290 7वें स्केल में, तो 57,000 उसकी पेंशन जो है वो बनेगी। सॉरी, यहाँ पर मैं गलती कर गया हूँ,
یہاں پر 25% جو ہے وہ میڈیکل الاؤنس آنا چاہیے، تو پینشن ہو جائے گی جناب 58,453 روپے، اور پچھلا جو تھا وہ تھا 41,050 روپے، تو پھر اس کی پینشن بن جائے گی 48,681 روپے۔ اور اگر کوئی فرض کیا 11ویں اسکیل میں ملازم ہے، 11 اسکیل 11، اور اس کی بیسک پے ہے جناب 66,650 روپے، تو پھر اس کی پینشن بنے گی جناب سندھ میں 79,041 روپے، اور 24,24,286 روپے اس کی کمیوٹ کی رقم بن جائے گی۔ یہ میڈیکل الاؤنس نکل آئے گا، اور یہ جو اضافے ہیں ایڈمیزیبل 63.5%، 17%، 17.5%، 15%، 8%، 7%، اور پنجاب میں یہ جو تمام اضافے ہیں یہ ختم کر دیے گئے ہیں ان کو، یعنی آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی ریٹائر ہوتا ہے تو ان کو کوئی اضافہ یہاں پر ایڈمیزیبل نہیں ہے۔ اسکیل نمبر 15 اگر دیکھیں ہم، اور اس کی اگر بیسک پے ہو 90,610 روپے، اگر اس کی بیسک ہو تو جناب اس کو پینشن ملے گی ماہانہ 1,07,455 روپے، تو کافی ہینڈسم پینشن ہے۔ اور 32,95,000 جو ہے وہ تقریباً کمیوٹ کی رقم بن جائے گی 33 لاکھ روپیہ 15ویں اسکیل کا اگر کوئی ملازم ہو تو۔ اور اگر ہم دیکھیں گزٹڈ میں گریڈ 17 کا کوئی ملازم ہے اور اس کی 1,19,900 روپیہ بیسک پے ہے وہ، تو پھر اس کی یہاں پر صرف ایک تبدیلی آئے گی کہ اس کی جو میڈیکل الاؤنس ہوگا 2010 کا اس کو 20% کر دیا جائے گا، تو جناب پھر پینشن بنے گی گزٹڈ آفیسر کی 17ویں اسکیل میں 1,19,900 جس کی بیسک ہو، 1,38,781 روپے ماہانہ پینشن، اور 43,61,168 روپے ہے اس کی کمیوٹ کی رقم۔ گریڈ 19 بھی دیکھ لیتے ہیں ہم ایک مثال، 1,76,360 روپے بیسک پے اگر ہو تو پھر 2,04,132 روپے جو ہے اس ملازم کی، اس آفیسر کی جو ہے وہ پینشن بن جائے گی منتھلی، اور 64 لاکھ کے قریب جو ہے وہ کمیوٹ کی رقم جو ہے وہ بن جائے گی۔ تو یہ جناب صورتحال ہے۔ اگر کسی دوست کو یہ کیلکولیٹر چاہیے ہو ایکسل شیٹ میں، یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، کمپیوٹر پر صحیح ورک کرے گا۔ اگر بعض دوست پوچھتے ہیں کہ موبائل پر بھی کرتا ہے، موبائل پر ہو بھی جاتا ہے جو اینڈرائڈ موبائل ہوتے ہیں، لیکن اس میں پھر مسئلہ آ جاتا ہے، فگر کوئی لکھتے وقت جو ہے وہ صحیح بعض اوقات نہیں لکھا جاتا تو آؤٹ پٹ جو ہے وہ غلط آتی ہے۔ تو یہ کمپیوٹر پر لیپ ٹاپ پر بہترین ورک کرتا ہے۔ جس کو چاہیے ہو تو اس کا لنک جو ہے میں شیئر کر رہا ہوں اپنے فیس بک پیج پر، اور امپلائیز کارنر پی کے نام سے فیس بک پیج ہے، وہاں سے آپ اس کیلکولیٹر کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔